शिशुओं को होने वाली आम समस्या के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जैसे हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जी हाँ, आपको पूरी तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो वो खुशियों के साथ साथ थोड़ी सी टेंशन भी लेकर आता है। क्योंकि क्या है, अभी वो बच्चा अभी कहते हैं ना, अभी गर्भ के अंदर था, धीरे धीरे वो बाहर आया, बाहर के अभी माहौल में थोड़ा सा मिल रहा है, बाहर के प्रकृति का आनंद ले रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट का वो आनंद ले रहा है। तो वो जब वो उसको बाहर की हवा लगती है तो थोड़ा सा उसको बीमारियां भी घेरना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। और वो कौन कौन सी बीमारी हैं जो बच्चे को होती ही होती है, लेकिन उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। टेंशन कब लेनी है वो भी एक समय निर्धारित होता है, लेकिन आपको जब आपको समस्या दिखे तो उसके बारे में आपको पहले से उसके बारे में पता हो। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के अंदर जो होता है, सबसे पहले की जो है बर्थ इंजरी। जी हाँ, बर्थ इंजरी जब बच्चे को गर्भ से निकाला जाता है ऑपरेशन के थ्रू या फिर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो पंप वगैरह से अगर बच्चे को जब निकाला जाता है या फिर सिजेरियन में भी इसको किया जाता है, तो कई बार क्या होता है, उनको थोड़ी बहुत ही चोट लग जाती है। पंप से वैक्यूम से जब बच्चे को खींचा जाता है तो उसके सिर में स्वेलिंग आ जाती है, जो एक समय के बाद धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी लंबे समय तक है, बच्चे को महीने 2 महीने तक भी वो समस्या बच्चे को आप दिख रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जॉन्डिस। जी हाँ, बच्चों में जॉन्डिस तो एक आम समस्या है। वो तब तक है जब तक है कि उसका लिमिट समय है। तो जॉन्डिस में क्या होता है, जब बच्चे को बिलीरुबिन की जो मात्रा होती है जो बढ़ जाती है, तो बच्चे को क्या हो जाता है, तो उनकी त्वचा पीली पड़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जो लीवर होता है वो अभी अपरिपक्व होता है, तो उनको क्या जॉन्डिस का शिकार तुरंत हो जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं ये एक लंबे सप्ताह तक नहीं चलता, ये शिशु के जन्म से 2 से 3 सप्ताह तक ये रहता है। तो ये 2-3 सप्ताह तक तो रहता ही है, क्यों तो बी सीरियस, 2-3 सप्ताह तक रहता है। अगर उससे ज़्यादा तक का समय लग रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद होता है बच्चे को कॉलिक। जी हाँ, एक आम समस्या होती है, जैसे कि जब माँ के जो माँ होती है, माँ के बाद ये जो माँ और बाप की तो बहुत बड़ी समस्या ये है। सीरियसली कॉलिक तो बहुत बड़ी समस्या है, बट ये आम मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ज़्यादा टेंशन लेने वाली समस्या नहीं है। ये टेंशन सिर्फ माँ बाप के लिए है कि क्या होता है, जब शाम होते ही बच्चे का अचानक रोना स्टार्ट हो जाता है, बिना मतलब समझ नहीं आता कि बच्चा रो किस ले रहा है। बच्चे को दूध भी दे दिया गया है, बच्चे को घुमा भी रहे हैं, फिर ही बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे के लिए बाहर का भी माहौल जो होता है वो उसमें अभी अपने आप को सेट नहीं कर पाता है, तो जिस वजह से बच्चे को थोड़ा सा रात में रोना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम आप बच्चे का पेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बच्चे को एसिडिटी वगैरह की भी दवाई वगैरह दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से संपर्क कर ले। वरना ये एक आम समस्या, बच्चा शाम के टाइम तो रोता है, लेकिन ये कब तक रहेगा, धीरे धीरे 2 से 3 महीने तक समस्या रहती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे अपने आप ही सेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जो बाहर का वातावरण बच्चे को उसमें एडजस्ट करना वो सिखा देता है अपने आप ही। प्रकृति कुछ चीज़ ना नेचुरल चीज़ें अपने आप ही बच्चे के अंदर डालती है, जो कहते हैं प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो बाहरी वातावरण को देखता है, बाहरी प्रकृति को देखता है, तो कुछ चीज़ें वो माँ के जो गर्भ में महसूस कर रहा था बाहर आके उस चीज़ों को नहीं देख पाता, तो जिस वजह से बच्चा रोने बिलखने स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बच्चा अपने आप को एडजस्ट खुद ही कर लेता है। उसके बाद आता है सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, बच्चा जब अत्यधिक हवा निगल लेता है, हवा निगलना मीन्स बच्चे ने ओवर फीड ले लिया, या बच्चे ने ओवर फीड ले लिया है, बच्चे ने या कोई मेडिसिन वगैरह हमने बच्चे को दी है जो बच्चे को सूट नहीं करी, या बच्चे को थोड़ा सा एसिडिटी बन गई है, तो ये उसी को बोला जाता है। तो एसिडिटी होना, पेट में कब्ज होना, ये होता है। जैसे पेट का सब फूल गया है, बच्चे का जब अगर पेट फूला है, आप पेट को चेक करिए, पेट को दबा कर देखिए। अगर बच्चे का पेट फूला है तो आप उसको क्या करिए, आप वहाँ पर उसके नाभि के पास हींग लगा दीजिए, जिससे बच्चे को काफ़ी आराम होगा। अगर ऐसा लंबे समय तक बच्चा वोमिटिंग भी कर रहा है, उसी में काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वरना बच्चे को अगर गैस है तो आप बच्चे के पेट पर हींग लगा दीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसा करने से, इसलिए मैंने वो आपसे सजेस्ट किया, आपको सजेस्ट किया कि आप बच्चे के पेट पर हींग का लेप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है नीली त्वचा। अब नीली त्वचा कब होती है, जब बच्चे के हाथ और पैर नीले होते हैं ना, तो उसका होता है उस टाइम जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता, जो
उस वजह से बच्चे का क्या होता है, बच्चे का हाथ और पैर नीला पड़ जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होता। धीरे धीरे बच्चे को अपने ऑक्सीजन लेना, सांस छोड़ना लेना आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके धीरे धीरे समस्या ठीक होने लगती है। लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक है, बच्चे को हफ्ते के बाद भी वो नीलापन हाथ पैर में है, 2 हफ्ते के बाद भी बच्चे के हाथ पैर में नीलापन है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। उस टाइम क्या होता है, बच्चे को दिल में समस्या है, दिल में, फेफड़े में बच्चे को सांस लेने में दिल से दिक्कत हो रही है, बच्चे के फेफड़ों में सही से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से बच्चे के हाथ और पैर में नीलापन आता है। इससे बच्चे को दिल संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको, अगर बच्चे की स्किन नीली है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद ये पैदा होने के बाद तुरंत नहीं नीला दिखता है, ये थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम आपको जब हफ्ता 2 हफ्ता होना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे की स्किन अपने आप से रंग बदलना स्टार्ट कर देती है। तब आपको पता चलता है कि बच्चे के दिल में कोई समस्या है, फेफड़ों में कोई समस्या है, तब आपको पता चलता है। इसलिए बच्चे की स्किन पर हमेशा ध्यान रखिए। अगर बच्चे की स्किन नीली होती दिखाई दे रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। उसके बाद बच्चे को उल्टी होना चाहिए। उल्टी होने तक आम बात है, जब बच्चा क्या करता है, बच्चे को तो पता नहीं है उसको कितनी मात्रा में दूध लेना है, कितनी मात्रा में उसको माँ उसको दूध दे रही है, उसके लिए सही है, उसको भूख कब लग रही है। बच्चा तो रो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा हमेशा रो रहा है तो दूध के लिए ही रो रहा है। उस टाइम बच्चे क्या होता है, घूमने के लिए भी रो रहा है, बच्चा थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, तो उस वजह से बच्चा रो देता है। लेकिन क्या होता है, माँ बाप को पता नहीं होता तो माँ बाप क्या कर देते हैं, तुरंत दूध पिला देते हैं बच्चे को। तो बच्चे को तो दूध पिला देते हैं तुरंत। दूध पिलाने से क्या होता है, बच्चे को ओवर फीड हो गया, ओवर फीड से क्या होता है, बच्चा दूध को बाहर निकाल देता है। अगर उल्टी का रंग हरा है और हरा उल्टी के रंग के बाद ही बच्चा और ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को उल्टी का रंग एक बार हरा आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टी हरे रंग की उल्टी के बाद ही बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद खांसी की, जी हाँ, दूध पीने में बच्चे के अगर खांसी कर रहा है तो उसका मतलब क्या, उसके फेफड़े में, पाचन तंत्र में समस्या है। दूध पीता अगर बच्चा दूध पीते टाइम बच्चा खांसी कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है इसके। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ, कई बार बच्चे कहता है सोते समय सांस ले रहे हैं, उसकी नाक से आवाज़ आ रही है, उसके मुंह से अजीब से खराटे की आवाज़ आ रही है, या उसकी छाती से बच्चे जो चेस्ट है वो भारी हो रहा है, सीना उसका भारी हो रहा है, तो दैट मीन्स या बच्चे की नाक में ब्लॉकेज है या बच्चे को सीने में कफ जम गया है। तो आपको जब बच्चे की नाक ब्लॉकेज हो तो बच्चे के नोजल, आप उस नोजल ड्रिप से आप उसको साफ कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बच्चे की छाती जहाँ में बच्चे ज़्यादा सांस लेने में घर घर आवाज़ आ रही है तो आपको क्या करना है, बच्चे को शहद चटा देना है और आपको क्या करना है, कोई गर्म कपड़ा लेना है या कोई कपड़े को, कॉटन के कपड़े को प्रेस से आयरन से गर्म करके बच्चे को जो आपने कॉटन कपड़ा पहनाया उसके 2 से 3 लेयर के ऊपर उस गर्म कपड़े को रख दीजिए, जिससे बच्चे की छाती हल्की हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है एनीमिया। हाँ, एनीमिया की जो समस्या है वो एक हद तक मैं बोलूँगी जानलेवा है। एनीमिया की असर क्या होता है जी, माँ की वजह से बच्चे के अंदर आता है। जब खून का स्तर उचित मात्रा में ना हो, माँ के उचित मात्रा में माँ के पास खून ना हो, तो वो बच्चे के अंदर भी वही सेम समस्या आती है, क्योंकि माँ से ही बच्चे को दूध पी रहा है बच्चा, तो माँ से ही बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो जिससे एनीमिया, तो इससे क्या होता है, बच्चे को जानलेवा की बात, जानलेवा बच्चे के लिए है, सीरियसली बहुत जानलेवा है। तो जो कहते हैं लाल रक्त की कोशिकाएं समान रूप से कार्य नहीं कर पाती बच्चे के लिए, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। बड़ा तो है कि हम एडजस्ट करते हैं, हमें चक्कर आ रहा है, वीकनेस आ रही है, बट बच्चे अभी इस बीमारी को झेलने के लायक नहीं होते। इसलिए माँ को जब भी ये बच्चा, अगर माँ बच्चे को अपना फीड दे रही है तो माँ को अपनी डाइट का ध्यान रखना है। उसको आयरन कैल्शियम के दवाइयाँ जो भी उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है वो उसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या है, माँ को तो मिल रहा है साथ में आयरन कैल्शियम, माँ को खाने में जैसे मिल रहा है, लेकिन माँ के थ्रू बच्चे के पास भी जा रहा है, तो माँ को इस टाइम डबल आयरन एंड कैल्शियम की ज़रूरत है। तो इसलिए माँ को अपना पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ से भी उसको आयरन कैल्शियम लेना है और साथ में आपको क्या करता है, आप मल्टीविटामिन्स खाइए, आयरन कैल्शियम्स खाइए, जिससे क्या होगा, बच्चे के लिए भी ये अच्छा होगा। उसके बाद है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम में तो भैया बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डायपर रैशेज है, स्किन पर लाल लाल चकते हैं, दाने हैं, और उसके बाद और फुंसियाँ हैं, बच्चे के सिर पर पापड़ी जम रही है, तो वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी। उसको किस लिए होता है, डायपर रैशेज अगर क्या होता है, डायपर बच्चों के लिए सूटेबल है, बट आजकल मैं कहूँगी कि आजकल तो जो कॉटन के भी डायपर आ रहे हैं, आप बच्चों को वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डायपर यूज़ कर रही हैं तो आपको डायपर लंबे समय तक बच्चे को नहीं पहनाना, डायपर टाइम टू टाइम
चेंज करना है आपको। बच्चे ने अगर एक बार भी अगर उसमें सुसु या पोटी के सुसु पोटी पे आप चेंज करेंगे, अगर आपने दूसरे बच्चे में 1 या 2 बार भी बच्चे ने सुसु पास आउट किया तो आप तुरंत उस डायपर को चेंज कर दीजिए। उसके बाद आती है बारी अब दानों की। जी हाँ, दानों की अगर बात करें तो दाने किस लिए बच्चे की स्किन पर हो जाते हैं? जब बच्चा माँ का फीड ले रहा है तो उससे भी दाने निकल जाते हैं। बच्चे की जब सब किस कर रहे हैं, बच्चे गाल पर उसके गाल को खींच रहे हैं, पूछी कर रहे हैं, तो उस वजह से बच्चे के स्किन पर दाने निकल आते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो सांस जब हम सांस लेते हैं, जो हम बच्चों को किस कर रहे थे, जो हमारे जो मुंह के बैक्टीरियाज हैं बच्चे की स्किन पर चिपक जाते हैं और इस वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं, स्किन कलर लाल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी बच्चों की स्किन पर किस वगैरह मत कीजिए, थोड़ा सा प्यार है, ठीक है, कंट्रोल कर लीजिए। अभी छोटा है बच्चा, उसके अंदर अभी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अभी नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बच्चा अपने आप बड़ा होगा तो इसको प्यार करते रहिए। अब उसके बाद क्या है, कान में इन्फेक्शन। कान में इन्फेक्शन बच्चे क्यों होता है? कई बार बच्चे आप देखोगे छोटे बच्चे कान को मसल रहे हैं और कान, या छोटा बच्चे जो भी छोटा है, जो भी हाथ कान तक नहीं ला सकता, वो सोते में अपने गर्दन को इधर से उधर हिला रहा है, दैट मीन बच्चे को कान में इन्फेक्शन है। और कान में इन्फेक्शन जो होता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे भी होता है, बच्चे को फीवर है उससे भी हो सकता है, बच्चे की छाती में कफ ज़्यादा जमा हुआ है ये उससे भी हो सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से बात कर लेनी है। ज़्यादा अपने घर पे एक्सपेरिमेंट, बच्चे अगर कान की बात है तो घर पे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कान बहुत नाजुक पार्ट है, उसको जाकर तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उसको डॉक्टर पर दिखाइए। उसके बाद है बुखार आना। जी हाँ, बुखार आना तो आम बात है। बच्चे की जो स्किन है बाहर की हवा से अभी खुद अभी इतनी घुली मिली नहीं है, तो बच्चे को कभी ठंड भी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। हमारी स्किन से 10 गुना सेंसिटिव बच्चे की स्किन होती है। अगर हमें ठंड थोड़ी लग रही है तो उसका मतलब बच्चे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हमें गर्मी लग रही है तो उसका मतलब बच्चे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हम बच्चे की स्किन के बारे में समझ नहीं पाते, जिस वजह से क्या कई बार हमने AC तेज़ कर दिया, चल तेज़ कर दिया, या फिर बच्चे को ठंड के टाइम में ज़्यादा कपड़े पहना दिए, तो इससे क्या होता है, बच्चा ओवर ड्रेसअप की वजह से भी बच्चा क्या होता है, बुखार आ जाता है, बच्चे को फीवर हो जाता है। तो अगर बच्चे को 101 फीवर है तो इसका मतलब बच्चे को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम जब बच्चे को फीवर हो रहा है तो आप कुछ उसकी मेडिसिन जो अपने पास रखिए, उसके तलवे पे आप तेल रगड़ दीजिए और बच्चे को थोड़ा सा गर्माहट, अगर बुखार सर्दी के टाइम पे तो उसको थोड़ा सा गर्माहट देने की कोशिश कीजिए और हो सके तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिए। और उसके बाद क्या है, बच्चे को फ्लू इन्फेक्शन है, सर्दी है, ये सब है, तो आप इनमें अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड है तो आप क्या करिए, बच्चे को शहद चटा दीजिए। थोड़ा सा शहद उसको वैसे भी फ़ायदा करेगा, उससे मसूड़ों में रब कर दीजिए, थोड़ा सा बच्चे की जीभ पर चटा दीजिए, सिर्फ इंच भर मतलब चुटकी भर बच्चे की शहद मुँह पर लगा दीजिए। और सीने पे बच्चे के जो क्या है, अगर कोल्ड कफ है तो बच्चे के गर्म कपड़ा बच्चे के सीने पे कपड़े के ऊपर रखिएगा, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, डायरेक्टली बच्चे के स्किन पर कपड़ा मत रख दीजिएगा और एक लेयर के ऊपर भी बिल्कुल नहीं रखना। आपको जो बच्चे के ऊपर जो कपड़ा पहना है उसी के ऊपर से आपको बच्चे को जो गर्म कपड़ा है वो रखना है। उसके बाद डायरिया से बच्चे को बचाना है, मलेरिया से बच्चे को बचाना है। उस टाइम आपको करना है, बच्चे के आसपास प्लीज़ ये जो मॉस्किटो जो कॉइल्स आती है ये बिल्कुल मत जलाइएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, वो सारा जहर केमिकल बच्चे के नाक से फेफड़ों में चला जाता है। बच्चे के सामने फ्रेश जो स्प्रे आता है मॉस्किटो स्प्रे, प्लीज़ उसको यूज़ मत कीजिए। आप तो ये सब स्प्रे यूज़ मत कीजिए। आप जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आता है मॉस्किटो का ऑल आउट वगैरह आप वो यूज़ कर सकते हैं। कॉइल नहीं जलानी बच्चे के आगे, स्प्रे नहीं करना। तो बस ऐसे ही मैं आपको सामने लेके आई कि ये बहुत आम समस्या है, बट ये आम तब तक है जब आपको इनके बारे में पता है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो फिर ये समस्या एक जटिल रूप ले लेती है, जटिल रूप ले लेती है, जिससे बच्चे को क्या होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बच्चे में जो होने वाली, जो बच्चे को जो आम समस्याएं हैं जो बच्चे को होती है उसके बारे में मुझे जागरूक करना था, उसके बारे में मुझे आपको बताना था, ताकि आप इस बार जब भी आपका बच्चा आपके सामने तो आप उसकी इन समस्याओं को पहचान सकें और हमारी वीडियो को और ज़्यादा लाइक कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें। जी हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे डेली वीडियो के साथ हम लोग फिर से आपका स्वागत करेंगे और हम हमेशा आपके फायदे के लिए वीडियो बनाते